गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैपेसिटर का सीरीज पूरा चल रहा है। तो आप चैनल पे अगर नए व्यूअर्स हैं तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सारी चीज़ें, और आपको चीज़ें अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट अस, शेयर विद लिंक टू विद योर फ्रेंड्स। ठीक, तो आज अपन बात करेंगे स्विचिंग प्रॉब्लम की, कि कैपेसिटर में जो स्विचिंग प्रॉब्लम होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये 4 वोल्ट की बैटरी, ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। पहले स्विच यहाँ पे लगाया जाता है, तो ये वाली बैटरी का कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट स्विच यहाँ पे लगाया गया इस वाले सर्किट से यहाँ पे। सेकेंड में इसको स्विच को क्या किया गया, क्लोज कर दिया गया। जब ये क्लोज किया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अपन इस प्रॉब्लम को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम जब भी जेई मेंस या नीट में आए तो आप ऐसे करिएगा कि स्विचिंग के पहले वाली कंडीशन देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, ये आपके पास यहाँ पे कितने की 10 वोल्ट की बैटरी, 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, ऐसे है। स्विच क्लोज करने से पहले जैसे यहाँ पे स्विच यहाँ पे है तो कैपेसिटर की कंडीशन ये है। अगर ऐसे है तो एक बात बताओ कि सर ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, तो एक बात बताओ चार्ज कितना होगा। Q इक्वल टू सी इंटू वी। सी की वैल्यू 2 इंटू वी की वैल्यू 10, तो वैल्यू कितना 20 माइक्रोकूलम का चार्ज चला है यहाँ से। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया। इस Q की वैल्यू कितनी, प्लस Q की वैल्यू हो गई आपके पास 20 माइक्रोकूलम, माइनस Q की वैल्यू -20 माइक्रोकूलम हो गई। तो चार्ज क्लोज करने से, स्विच क्लोज करने के पहले ऐसी कंडीशन थी। जब स्विच क्लोज कर दिया तो फिर क्या कंडीशन हो गई वो देखेंगे। मान लो कि अब सर स्विच हमारे पास यहाँ से हटा दिया और स्विच सर ऐसे हो गया, क्लोज हो गया। जैसे ही स्विच क्लोज हो गया, एक बात बताओ, ये बैटरी और ये बैटरी कैसे आपस में है। बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव होता है, अमीर आदमी, ये छोटा वाला डंडा गरीब आदमी। यहाँ पे गरीब आदमी और ये अमीर आदमी, ये अमीर से गरीब हो रहा है और ये गरीब से अमीर हो रहा है। तो ये हो गया -4 और ये गरीब से अमीर, ये हो गया +10। तो दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, +6। मतलब अब हम बैटरी जो है वो कितने की बनाएंगे, +6 की। ये हो गया गरीब से अमीर +6 की। इसके करस्पॉन्डिंग कितना कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। तो एक बात बताओ, चार्ज की क्या वैल्यू हो गई। Q इक्वल टू सी वी में अब यहाँ पे 6 दूनी 12 Q इक्वल टू सी वी में, तो यहाँ पे हो गया +12 और यहाँ पे हो गया -12। पहले था +20 यहाँ पे, अभी +12 है। तो चार्ज आया है कि गया है। ऐसा पहले 20 था, अब 12 है, तो इसका मतलब चार्ज यहाँ से निकला है। कितना निकला है, कितना निकला है। तो आप कहोगे सर यहाँ से जो चार्ज निकला हुआ चार्ज है वो कितना है, 8 माइक्रोकूलम का चार्ज निकला है। सर भाई पहले 20 था, अब 12 है, तो चार्ज निकला होगा तभी तो 12 हुआ होगा। कितना निकला, 8 यहाँ से गया तो 8 यहाँ भी गया। सर 8 यहाँ भी गया, 8 माइक्रोकूलम का। पहले देखो -20 यहाँ पे था, अभी 8 और आ गया, तो कितना हो गया, -12। तो अब आपको निकालना है कि वर्क डन बाय बैटरी भी निकालना है, हीट एनर्जी जनरेटेड भी निकालना है। तो कॉन्सेप्ट क्या सीखा है आपने कॉन्सेप्ट ये सीखा है कि अगर हमारे पास हीट जनरेटेड पूछा जाए, हीट जनरेटेड
हीट जनरेटेड पूछा जाए तो क्या निकालेंगे सर? वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यू इनिशियल शुरू में कैपेसिटर कितना था? यू इनिशियल की वैल्यू हाफ, कैपेसिटेंस कितना? C इंटू वी स्क्वायर, इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज 10 का स्क्वायर। तो अगर ये 10 का स्क्वायर कर दें तो वैल्यू कितना? 100 जूल। बाद में कितना हुआ? यू फाइनल की वैल्यू हाफ, C की वैल्यू तो 2 ही है, इंटू वी स्क्वायर, वी की वैल्यू 36 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितना? 36। अब वर्क डन बाई बैटरी भी निकालनी है। क्या निकालनी है? वर्क डन बाई बैटरी। वर्क डन बाई बैटरी क्या है? वर्क डन बाई बैटरी अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास चार्ज कितना निकल आ रहा है? कितना चार्ज आ रहा है? 8 माइक्रोकूलम का चार्ज आ रहा है, 8 माइक्रोकूलम। बैटरी के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना? 6 है। तो अगर 8 आ रहा है, यहाँ पे 6 है, तो 8 छंग 48 वर्क डन बराबर वर्क डन बाई बैटरी आपने पढ़ा Q इंटू वी। ये अमीर से गरीब हो रही है, अमीर से गरीब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -8 इंटू 6, तो -48 आपके पास ये आ गया। अब अगर आप इन सब चीज़ों में वर्क डन हीट जनरेटर लिखें तो वर्क डन बाई बैटरी कितना? -48 माइनस यू फाइनल की वैल्यू 36 माइनस यू इनिशियल 100। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू कितनी? 64। कितना? 64 48 प्लस यहाँ पे -64, तो ये 64 एडिशन हो जाएगा। तो ये वर्क डन बाई बैटरी क्या हो गई? 8 4 12 2 1 6 6 4 10 1 11 112 माइक्रो जूल। कितना? 112 माइक्रो जूल क्या हो गई? एनर्जी हो गई। कितना? 112 माइक्रो जूल। सॉरी यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये वैल्यू -48, तो इधर 14 इधर 2 16 माइक्रो जूल। 16 माइक्रो जूल की क्या हो गई? हीट जनरेटेड। कभी भी हीट नेगेटिव नहीं आती। अगर इन केस आपका आंसर नेगेटिव हीट दे रहा है, मतलब आपने कुछ लोचा किया है इसमें। समझ में आई बात? एक क्वेश्चन से और बात करते हैं और अच्छा से क्लियर होगा। मान लें कि आपके पास इस तरीके से एक सिस्टम दिया है, इस तरीके से जेई का एक प्रॉब्लम दिया है कि आपके पास ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक। यहाँ पे एक स्विच है, दिस इज ए स्विच, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी, दिस इज स्विच। तो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाए, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे करेंगे वो समझें। तो सर इस तरीके से हमारे पास प्रॉब्लम थी, अब करेंगे क्या। पहले तो स्विच कर, ये स्विच है हमारे पास, ये स्विच है। मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया कि स्विच क्लोज करने के पहले और स्विच क्लोज करने के बाद 2 कंडीशन आप जनरेट कर लें। स्विच क्लोज करने के पहले ऐसे था, स्विच क्लोज करने के पहले ऐसे कंडीशन, फिर स्विच क्लोज करने के बाद की कंडीशन में ड्रॉ कर रहा हूं। स्विच क्लोज हो गया, स्विच क्लोज हो गया है, यहां पे 6, यहां पे 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, यहाँ पे
पॉजिटिव 10 वोल्ट, यहाँ पे ये छोटा ये बड़ा 2 वोल्ट। ये दो कंडीशन हमने जनरेट कर ली। अगर आपने दो कंडीशन जनरेट कर लिया है फिर तो आसान है। देखो ये और ये कैसे हैं आपस में सीरीज में, 6 और 3 कैसे हैं सीरीज में, तो इनका सी इक्विवेलेंट कितना आया। मैं ये क्यों निकालना चाह रहा हूँ, ताकि ये बता पाऊँ कि अच्छा यहाँ से चार्ज कितना चलेगा। देखो ये बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा नेगेटिव, छोटा डंडा नेगेटिव, बड़ा डंडा पॉजिटिव। तो देखो अमीर से गरीब हुआ है और ये गरीब से अमीर, तो ये तो हो गया -2, अमीर से गरीब -2, और ये हो गया +10। -2 और +10, -2 + 10, तो इसका रिजल्टेंट क्या लिख दूँ, 10 और -2 का रिजल्टेंट सर 8। तो इसको हटा दिया मैं बैटरी को, और यहाँ पे कितना लिख दूँ, 8 लिख दूँ। कितना, ये 8 लिख दिया, 8 वोल्ट। अब इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया, अगर आप ध्यान से देखो तो 1/6 + 1/3, LCM 6, 1 + 2 3/6, 1/C, तो ये वैल्यू कितना, C = 6/3, वैल्यू कितना 2 माइक्रोफैरड। तो अगर 2 माइक्रोफैरड का इसका इक्विवेलेंट है, तो एक बात बताओ यहाँ से चार्ज कितना बहेगा। अगर ये बड़ा डंडा है तो यहाँ से चार्ज निकलेगा कितने का, 16 माइक्रोकूलम का चार्ज निकला। क्योंकि आप जानते हो Q = CV में C की वैल्यू 2, V की वैल्यू 8, तो कितना चार्ज चला, 16 चला। सर अगर यहाँ से 16 चला तो यहाँ पे गया 16 पॉजिटिव, पहला डंडा ये पॉजिटिव से जुड़ा है तो यहाँ पहुँच गया 16 माइक्रोकूलम का, यहाँ पे हो गया -16। सिमिलरली ये हो गया +16 और ये हो गया -16। तो ये तो सर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जस्ट बिफोर कनेक्टिंग दिस स्विच। अब बात ये आती है सर कि जस्ट आफ्टर द कनेक्टिंग क्या होगा, जस्ट आफ्टर कनेक्टिंग। तो अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखें यहाँ पे तो आपको दिख रहा है, क्योंकि ये और ये आपस में स्विच क्लोज हो गए हैं। तो एक बात बताओ, चार्ज यहाँ से चलेगा, ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो एक बात बताओ चार्ज की वैल्यू कितनी चली, 10 × 6, Q = CV में C की वैल्यू 6, V की वैल्यू 10, तो ये यहाँ से 60 चला, तो यहाँ पे हो गया +60 माइक्रोकूलम, यहाँ पे हो गया -60 माइक्रोकूलम। सिमिलरली ये दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। तो अगर ये पैरेलल हैं, यहाँ चलेगा 3 × 2 = 6 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव, यहाँ पे 6 माइक्रोकूलम का नेगेटिव। अगर आप दोनों में ध्यान से देखें, पहले था -16, पहले कितना था -16, अभी कितना इस पे है +6। पहले था -16, अब है +6, तो चार्ज आया है कि गया है, चार्ज आया है तभी तो प्लस हो गया ना ये टर्मिनल। तो अगर ये टर्मिनल +6 हो गया है, पहले था -16, मतलब सर चार्ज आया है, कितना आया है, 22 माइक्रोकूलम का चार्ज आया है सर। सिमिलरली यहाँ पे पहले था यहाँ पे +16, पहले था कितना इस वाले टर्मिनल पे जस्ट बिफोर कनेक्टिंग +16, अभी कितना है, अभी कितना है +60, तो कितना चार्ज आया है भाई यहाँ से, सर 44 माइक्रोकूलम का चार्ज आया है। तो यहाँ से आया 22, यहाँ पे आया, यहाँ से आया 22 और यहाँ से आया 44, तो यहाँ पे दोनों मिले, फिर दोनों इकट्ठा चले, कितना 66 माइक्रोकूलम का चार्ज इसके अक्रॉस, इस स्विच के अक्रॉस क्या हुआ, फ्लो किया, इस स्विच के अक्रॉस क्या किया, फ्लो किया। अब आपसे अगर मैं कहूँ कि हीट जनरेटेड बताओ, तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, हीट जनरेटेड, तो आप कहोगे सर हीट जनरेटेड के लिए हीट जनरेटेड =
वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो अभी हम यू इनिशियल देख लेते हैं। यू इनिशियल की वैल्यू आपने पढ़ा हाफ सी, इसका इक्विवेलेंट आपने क्या 3 और 6 का इक्विवेलेंट 2 आया था, हाफ सी वी स्क्वायर, वी की वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल, आ गया 64 माइक्रो जूल। तो ये आपके पास यू आई आ गया। अगर हम यू एफ की बात करें, किसकी सर, यू एफ की बात करें, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इस वाले 6 के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना 10, तो हाफ 6 इंटू 10 का स्क्वायर, एक तो ये है, और दूसरा आपके पास क्या आया है, ये दूसरा कैपेसिटर प्लस हाफ सी की वैल्यू 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितना 100 इंटू 600 बाई 2 मतलब 306 आ गया, 306 माइक्रो जूल आ गया, ये यूएफ आ गया। सर वर्क डन बाई बैटरी क्या होगी, वर्क डन बाई बैटरी क्या होती है, क्या बैटरी के क्रॉस कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, बैटरी के क्रॉस गरीब से अमीर, और यहाँ पे भी गरीब से अमीर ऐसे आ रहा है ना 22 का, तो यहाँ पे वर्क डन बाई बैटरी कितना, यहाँ पे 10 इंटू 44 प्लस वर्क डन बाई बैटरी कितना होती है Q इंटू वी, Q की वैल्यू कितना 44 इंटू 10 प्लस 22 इंटू 2, तो ये वैल्यू कितनी 440 प्लस 44 484, तो 484, तो ये हो गया वर्क डन बाई बैटरी। तो ये वैल्यू क्या, ये भी गरीब से अमीर हो रही, ये भी गरीब से अमीर, ये गरीब से अमीर ये भी हो रही है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 484 माइनस फाइनल एनर्जी 306 माइनस इनिशियल एनर्जी 64, तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 64 माइनस 306, तो वैल्यू 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 में से मतलब 242, 484 माइनस 242, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू कितनी, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे 2, तो आपके पास आंसर कितना आया 242 माइक्रो जूल होगा, चूँकि यूनिट क्या है माइक्रो कूलम में है या माइक्रो फैराड में है। तो ये तो कॉन्सेप्ट रहा हीट जनरेटेड का, कैसे निकालते हैं स्विचिंग प्रॉब्लम में। अब एक क्वेश्चन से और बात करते हैं कि स्विचिंग प्रॉब्लम में कैसे आखिर डिसाइड करते हैं, कि एक क्वेश्चन और बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कैपेसिटर है, एक अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर है ऐसे, सर एक कैपेसिटर ऐसे, एक कैपेसिटर ऐसे, एक कैपेसिटर ऐसे, ये 2 माइक्रोफैरड का, ये 2 माइक्रोफैरड का, ये 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, 2 2 2। यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी, कितने वोल्ट की 20 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। पहले स्विच यहाँ पे था ऐसे माने, बाद में स्विच यहाँ से कर दिया गया, ये आफ्टर की कंडीशन है और ये बिफोर की कंडीशन है। पहले ऐसे बाद में ऐसे, तो इनमें क्या बताना था कि हीट जनरेटेड क्या होगा, चार्ज कितना फ्लो होगा, क्या होगा,
सारी चीज़ें जो है बतानी थी। कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया जो पहले स्विच के पहले की कंडीशन है उसको पहले तरीके से देखें, स्विच के क्लोज करने की बाद वाली कंडीशन बाद के तरीके से देखें। तो सर मैंने ऐसे देख रहा हूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ। तो एक बात बताओ, ये और ये कैसे आपस में पैरेलल में? पैरेलल में कितना हो गया 4, तो इसका इक्विवेलेंट कितना 1/4 प्लस 1/2, ये हो गया 4 और 4 के साथ 2 क्या हो गया सीरीज में 1/c बराबर 4 LCM 1 प्लस 2 जा 4, तो वैल्यू कितना 3/4, c की वैल्यू 4/3, c इक्विवेलेंट कितना आ गया 4/3 सर, कितना 4/3। ऑल राइट, या थोड़ा अच्छा डेटा ले लें, इसको 4 ले लें, लेटर सपोज इसको 4 ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 4 ले लेते हैं तो इसका तो हो गया 4 के साथ ये सीरीज में, तो 1/4 प्लस 1/4 2/4, तो c की वैल्यू 4/2, तो वैल्यू 2 आ गई, 2 माइक्रोफैरड आ गया। अगर 2 माइक्रोफैरड आ गया, एक बात बताओ कि Q की वैल्यू होती है C × V, कितना चार्ज की वैल्यू आई है 2 माइक्रोफैरड इंटू V की वैल्यू 20, मतलब सर यहाँ से 40 माइक्रो कूलम का क्या चलेगा, चार्ज चलेगा। तो 40 माइक्रो कूलम का, अच्छा ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है ऐसे, तो सर 40 का चला, ये गरीब से अमीर हो रहा है, तो सर ऐसे ही चार्ज यहाँ से निकला 40। अब यहाँ पे भी देखो ये जो टर्मिनल है कैपेसिटर की, वो अभी किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, और ये भी किससे कनेक्टेड है सर, ये भी पॉजिटिव से कनेक्टेड है। कहने का मतलब 40 तो चला तो जाएगा, तो सर +20 इस पे चला गया, +20 इस पे चला गया, क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्टेड थे और इक्वल थे, तो दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये -20 हो गया, ये -20 हो गया, तो चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया और फिर हो गया कितना 40। तो यहाँ पे हो गया, ये चूँकि पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये हो गया +40 और ये हो गया -40, -40 माइक्रोकूलम, यहाँ पे +40 माइक्रोकूलम। तो सर चार्ज की शुरू में स्विच क्लोज करने के पहले ऐसे थी, स्विच क्लोज करने के पहले 40 यहाँ से आ रहा था, यहाँ से कितना 40 माइक्रोकूलम का, ये स्विच क्लोज करने के पहले थी सर। स्विच क्लोज करने के बाद क्या हो रही है वो देखें। अब ध्यान से अगर आपको समझ में आ रहा है तो अगर आप ध्यान से देखें, स्विच क्लोज कर, अब स्विच यहाँ से इसको कनेक्ट करूँगा, इसको हटा दूँगा, मतलब सर ये वाला सर्किट तो अकेला पड़ गया और ये वाला कैपेसिटर हो गया इसके साथ, सर ये वाला कैपेसिटर तो हो गया इसके साथ, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये 20 वोल्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो कंडीशन सर अब हमारी कुछ ऐसे बन गई, ये 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पे ये 2 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड। अगर जैसे ही ये कंडीशन बनी तो अगर आप ध्यान से चीज़ों को एनालाइज करें तो पहला इसका C इक्विवेलेंट देखें कितना आ रहा है, इससे तो अलग आएगा। C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई, 4 और 2 6, ये दोनों पैरेलल में है ना भाई, ये 4 ये 2 पैरेलल में, 4 और 2 6, 6 और 2 6 के साथ 2 किस में, सीरीज में। तो एक बात बताओ, 1/6 प्लस 1/2 LCM 6, 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, तो 4/6 या C बराबर 3/2, C की वैल्यू आ गई 3/2, कितना 1/6 प्लस 1/2 4/6, 6/4, 6/4 का मतलब 3/2 सर, कितना 3/2। मतलब एक बात बताओ कि अगर C इक्विवेलेंट कितना आ गया आपके पास 3/2, वोल्टेज है 20 का,
तो चार्ज कितना से निकला यहाँ से, Q बराबर CV 3/2 इंटू 20, 10 दूनी 20, 30 का कितना, 30 माइक्रोकूलम का चार्ज निकला। कितना, 30 माइक्रोकूलम का। पहले निकल रहा था 40, अब निकल रहा है 30। ध्यान समझना, पहले निकल रहा था कितना, 40, अब निकल रहा है 30। तो अगर ये पॉजिटिव से कनेक्टेड हैं तो यहाँ पे हो गया +30, यहाँ पे हो गया -30। यहाँ पहुँचा, अब देखो इस पे हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये टर्मिनल यहाँ से है, ऐसे ये भी पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव हो गया तो एक बात बताओ, इस पे कितना गया, 30 चला। ये दोनों पैरेलल में है, चार्ज तो आ रहा है 30 का, चार्ज तो आ रहा है सर 30 का, लेकिन पैरेलल में है ये। अगर यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, पैरेलल में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करूँ, क्या बराबर है, वोल्टेज बराबर होगा सर, वोल्टेज बराबर होगा। तो एक बात बताओ कि अगर इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज बराबर होगा, क्या बराबर होगा, वोल्टेज, तो Q = CV में V बराबर है, V बराबर है दोनों में, मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो एक बात बताएं, तो ये Q1 की वैल्यू क्या लिखूं, Q1 रेशियो Q2 बराबर, Q1 रेशियो Q2 बराबर वैल्यू कितना, ये अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेट इज C1 रेशियो C2। अगर वोल्टेज मैं मान लेता हूं कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना, यहाँ पे ड्रॉप निकालने वोल्टेज, देखो अमीर से गरीब हो रहा है, तो यहाँ पे 20 माइक्रो, यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप निकालने अपने आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना। देखो यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 0 वोल्ट, तो यहाँ पे चल रहा है चार्ज तो 30 है। अगर चार्ज 30 है तो एक बात बताओ, चार्ज अगर 30 है तो V बराबर Q = CV में V बराबर Q/C। Q कितना, 30, C की वैल्यू 2, 15, तो यहाँ पे लॉस हो गया, 30/2 मतलब 15, मतलब इसके क्रॉस बचा कितना, 5 वोल्ट बचा। अगर 5 वोल्ट बचा तो इस पे भी 5 और इस पे भी 5, चूँकि पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है। तो एक बात बताओ, अगर 5 वोल्ट का इस पे बचा है वोल्टेज डिफरेंस, तो चार्ज इस पे कितना गया, Q बराबर CV, तो यहाँ पे चला गया कितना, 10, और यहाँ पे कितना चला गया, 20 चला गया, 20 माइक्रोकूलम का यहाँ पे, 10 माइक्रोकूलम का यहाँ पे चला, तो टोटल 30, इसमें गया 10, इसमें गया 20। तो अगर एक बात बताओ, पहले कितना इस पे चला गया +10, इस पे -10, इस पे +20, इस पे -20, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से था सर। ऑलराइट, अब अगर ध्यान से देखें सारे कैपेसिटर्स को, पहले इस पे था 30, इस वाले कैपेसिटर पे, किस पे, इस पे था +20, इस पे था +20, अभी कितना है, -30, -20 इस पे था, अभी -30 है, मतलब चार्ज आया है इस पे कि गया है, बताएं, चार्ज आया है कि गया है। -20 से -30 हो गया, मतलब चार्ज यहाँ से सर क्या हुआ है, गया है। चार्ज अगर गया है तो कितना गया है, कितना गया है, अगर यहाँ पे ऐसे भी देखें तो यहाँ पे है -20, और अभी यहाँ पे कितना है, +10 है। -20 था, अभी +10 आ गया। तो एक बात बताओ, चार्ज की वैल्यू आई है, चार्ज कितना आया है, तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी आई है ये निकालेंगे। तो आया है सर -20 था, अभी 10 है, -20 था, अभी कितना है 10, तो मतलब सर 30 आया है,
30 माइक्रोकुलम का आया है इधर। ऑलराइट, अब अगर सर 30 इसमें आया है और यहाँ पे ध्यान देखें, इसमें पहले था कितना +40 का और अभी कितना है +20, मतलब सर चार्ज यहाँ से गया है। पहले था 40 अब है 20। तो एक बात बताओ, चार्ज यहाँ से क्या हुआ है, गया है। कितने का गया है यहाँ पे 20 का, कितना 20 का। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे गया, यहाँ पे 30, यहाँ पे 20 चला 30 यहाँ पे गया, मतलब कि सर 10 तो यहाँ से आया है। कितना आया है 10। तो देखो यहाँ पे ऐसे -20 था, -30 अभी है, पहले था -20 अभी -30, मतलब चार्ज निकला है कि गया है, निकला है तभी तो -30 हुआ है। तो यहाँ से चार्ज कितना निकला है 10 माइक्रोकुलम का। तो अगर यहाँ से 10 निकला है तो इधर से 10 आया भी होगा, 10 यहाँ से आया भी होगा 10 माइक्रोकुलम का। तो अगर 10 आया है इधर से तो 10 इधर से भी आया होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, इधर से 30 तो इधर चला गया 20, इधर चला गया 10। तो वर्क डन बाय बैटरी सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। पहला आपको निकालना था वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी। तो वर्क डन बाय बैटरी बराबर होता है Q इंटू V। तो सर Q इंटू V, अगर आप ध्यान से देखें तो चार्ज इसके क्रॉस कितना चल रहा है, ये 0 ये 10, कितना ये 0 ये 10, तो सर 10 और वोल्टेज कितना 20, तो 20 इंटू 10 तो वैल्यू 200 माइक्रोजूल। 200 माइक्रोजूल जो है ये आपके पास क्या हो गया, वर्क डन बाय बैटरी। अब अगर आपसे बात करूं कि इनिशियली कितना था बाद में कितना हुआ है, अगर इनिशियली कितना था बाद में कितना हुआ है, तो इनिशियली अगर आप ध्यान से देखें इन सब का इक्विवेलेंट कितना आया था, ये 2 4 1/4 ये 2 आया था। तो इनिशियल में एनर्जी कितनी थी, हाफ C की वैल्यू 2 आई थी इंटू V स्क्वायर 20 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितना 400 माइक्रो जूल एनर्जी इनिशियल थी। फाइनल कितना हो रही है, फाइनल कितना हो रही है, फाइनल अगर आप ध्यान से देखें, फाइनल अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास क्या मिल रहा है फाइनल में, फाइनल में अगर आप ध्यान से देखें तो हाफ CV स्क्वायर, इनका इक्विवेलेंट कितना आया है, C इक्विवेलेंट कितना वैल्यू आई थी 3/2, 4 और 2 6, 3/2 इसका C इक्विवेलेंट आया था। और किसके हाफ C की वैल्यू 3/2 इंटू V स्क्वायर, V की वैल्यू 20 का स्क्वायर, तो वैल्यू 400 मल्टीप्लाइड बाई 300 सॉरी 1200/4 मतलब 300, कितना 300 माइक्रोजूल। अगर मैं हीट जनरेटेड की बात करूं, हीट जनरेटेड की बात करूं तो आप कहोगे वर्क डन बाय बैटरी। अच्छा, ये जो वर्क डन बाय बैटरी है अगर आप ध्यान से देखें इधर से 10 आ रही मतलब निगेटिव से पॉजिटिव हो रही, तो ये प्लस लिखा जाएगा। तो +200 माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल की वैल्यू 300 माइनस U इनिशियल की वैल्यू कितना 400, तो 400 ये माइनस 300, 300 माइनस 400 माइनस 100 तो +100, तो वैल्यू कितना 300 माइक्रो जूल जो है क्या हो गई, दिस इज हीट जनरेटेड, दिस मच अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड अक्रॉस द सर्किट। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्विचिंग प्रॉब्लम।
4 क्वेश्चन लिया, मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा उसमें बोलते हैं आरसी सर्किट, जेई और नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका नाम है आरसी सर्किट। वो पूरा लेक्चर जो है कल अपलोड होगा। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, जेई और नीट के लेवल का कंटेंट लगा हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड काइंडली सपोर्ट अस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।